लाभ और हानि का ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। परीक्षा में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। राम ने दो कार 20-20 हज़ार रुपये में खरीदी तथा उसे बेचने पर पहली कार पर 20% लाभ तथा दूसरी कार पर 20% हानि हुई, तो पूरे व्यापार में कितने परसेंट हानि या लाभ होगा। देखिए, मान लीजिए ये कार है, पहली कार और ये दूसरी कार। क्या है ये? सपोज दैट कार है। देखिए, पहली कार को भी वो कितने में खरीदता है? 20,000 रुपये में। दूसरी कार को भी वो कितने में खरीदता है? 20,000 रुपये में। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 40,000 हो जाएगा। ये 40,000 अपना क्या आ जाएगा? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहली का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। पहली में क्या होता है? 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट के साथ ज्ञात करेंगे। 20,000 गुणे 120/100। अब आप लोग सोच रहे होंगे 120 कहाँ से आया? तो 100% में जब 20% का प्रॉफिट हो जाएगा तो 120% हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। और इसी तरीके से दूसरी, ये पहली कार में हो गया, अब ये दूसरी कार में। तो 20,000 गुणे 80/100। अब यहाँ पे 80 कैसे आया? क्योंकि 20% का लॉस हुआ। तो जब 20% का लॉस होगा तो 100% में से 20% माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना बचा? 200 गुणे 120 प्लस 200 गुणे 80। ये हो जाएगा आपका 24,000 और ये हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से क्या होता है। अब इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 40,000। कितना हो गया? 40,000। ये आपका एसपी आ गया। कितना क्या आ गया? एसपी भी आ गया 40,000। और अपना सीपी भी आया था 40,000। जब एसपी बराबर सीपी होगा, एसपी बराबर सीपी होगा तो हमें क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां से हमको एक चीज याद रखना है कि जब दो वस्तु समान मूल्य में खरीदी जाती हो, क्या खरीदी जाती हो, इस शब्द को याद रखिएगा आप लोग। जब दो वस्तु समान मूल्य में खरीदी जाती हो तथा समान लाभ परसेंट, बराबर लाभ परसेंट और बराबर हानि परसेंट में बेची जाती हैं, तो उसमें हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। आप लोग क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर बता देंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है, समान मूल्य में खरीदी जाए। एक ट्रिक हम आप लोग को बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन को देख के सीधे आप लोग आंसर बता देंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। समान मूल्य में दो वस्तु खरीदी तथा बराबर लाभ परसेंट हानि परसेंट में बेचें तो हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस ही होगा। ये ट्रिक रामबाण की तरह काम करेगी आप लोगों के लिए। जब भी समान मूल्य में दो वस्तु खरीदी तथा बराबर लाभ परसेंट हानि परसेंट में बेची जाए तो हमेशा उसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस ही होगा। लेकिन इस वर्ड को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, खरीदी हो। ठीक है। समान मूल्य में दो वस्तु खरीदी, पहले वो समान मूल्य में दो वस्तु खरीदी तथा बराबर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत में बेचे तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को पेपर में मिल जाता है तो बस आप लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस में गोला लगा के चले आना है।
आपका नंबर परफेक्ट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा उस क्वेश्चन से डिफरेंट है। जो कंफ्यूज करने वाली बात थी उसे दूर करने के लिए हमने ये भी क्वेश्चन रखा है आपके पास। राम ने 2 कार 19,800 रुपये प्रति कार की दर से बेची तथा बेचने पर उसे पहली कार पर 10% लाभ तथा दूसरी कार पर 10% हानि हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर ये मत बता देना कि नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है वो क्वेश्चन। देखिए वहां पे बात क्या हुई थी कि 2 कार खरीदी। जब अगर यहाँ पे शब्द खरीदा शब्द आ जाता तो फिर इसमें भी नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता, लेकिन इसमें खरीदा शब्द नहीं आया है। यहाँ पे अगर खरीदा शब्द आ गया होता तो क्या हो जाता, नो प्रॉफिट नो लॉस होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है। राम ने 2 कार इतने में खरीदा, पहली पर उसे 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और दूसरी पर 10% की हानि हुआ, तो पूरे व्यापार पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, सीपी ज्ञात कर लेंगे। तो पहली कार भी आपको मिलती है 19,800 में और दूसरी कार भी आपको मिलती है 19,800 में। टोटल कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 39,600 रुपये। आपका सीपी कितना आया, 39,600 रुपये। ठीक है ना, माफ कीजिएगा एसपी है ये, विक्रय मूल्य है। क्या है ये, एसपी यानी विक्रय मूल्य। गलती से हमने सीपी लिख दिया, ये एसपी है आपका 100। ठीक है ना, तो आप लोग यहां से विक्रय मूल्य ज्ञात कर ले। कितना आया विक्रय मूल्य, 39,600 रुपये। अब हम इसका सीपी ज्ञात करेंगे, पहली कार पर भी ज्ञात करेंगे और दूसरी कार पर भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए सीपी ज्ञात करेंगे, पहली पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है, तो 19,800 गुणे 100/110 रुपये। अब यहाँ पे 110 क्यों रखे, क्योंकि हमें यहाँ पे 10% का प्रॉफिट होता है। और दूसरी वाली में क्या लिखेंगे, 19,800 गुणे क्या लिख देंगे यहाँ पे, 100/90। यहाँ पे 90 क्यों किया, क्योंकि हमें 10% का लॉस हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लेंगे, 11 से हम इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 9 से हम इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। अपने पास कितना बचता है, 180 गुणे 100 प्लस इधर कितना बचता है, 220 गुणे 100। टोटल करेंगे इन दोनों का गुणा करके तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 18,000 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 22,000। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000। ये आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। आपका एसपी है 39,600 रुपये और सीपी है कितना, 40,000 रुपये। तो यहाँ पर अपने को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 40,000 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर अगर हम 39,600 रुपये में बेच देते हैं तो अपने को लॉस हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से। लॉस कितना हो रहा है तो अपने को ज्ञात कर लेंगे, लॉस कितने का हो रहा है, तो 40,000 माइनस 39,600 बराबर आ जाएगा कितना, 400 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हम लॉस परसेंट ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, लॉस परसेंट। हम बताए ही हैं कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कुछ भी ज्ञात करना हो उसको हमेशा किसके ऊपर ज्ञात करते हैं, सीपी के ऊपर ज्ञात करते हैं। तो 40,000 गुणे, माफ कीजिएगा, हमें किसके ऊपर ज्ञात करना है, सीपी के ऊपर ज्ञात करना है। तो 400/40,000 गुणे 100 कर लेंगे। यहाँ से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल,
यहाँ से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से 1 काट देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1%। तो अपने को लॉस कितना हुआ 1% लॉस हुआ। इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, जैसे कि दो वस्तु बेची जाए, मूल्य समान हो, दो वस्तु बेची जाए उनका मूल्य समान हो और बराबर लाभ परसेंट और बराबर हानि परसेंट हो। यानी दो वस्तु बेची जाए, मूल्य समान हो दोनों का, बराबर लाभ परसेंट और बराबर हानि परसेंट हो, तो हमेशा उसमें क्या होती है हानि होती है। आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आंसर बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि 10% का लाभ हो और 10% की हानि हो, तो निश्चित है हमें क्या होगा हानि होगा। कितने का हानि होगा, एक में एक का गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, एक में एक का गुणा कर देंगे तो कितने परसेंट का हानि होगा 1% का। 20% का लाभ हो और 20% की हानि हो तो जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, दो में दो का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4% का लाभ होगा। 30% की हानि हो और 30% का लाभ हानि हो तो उसमें जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 त्रिकाइन 9 हो जाएगा, यहाँ से 9% का लाभ होगा। मान लीजिए सपोज दैट आपको 50% का प्रॉफिट और 50% का लॉस होता है, तो आप क्या करेंगे जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो 25% का क्या होगा हानि होगा। अब 13% का मान लीजिए लॉस हो रहा है, 13% प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ आप जीरो नहीं है तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे। 13 में 13 का गुणा कर देते हैं तो 169 होता है, इसमें दशमलव लगा देंगे 2 अंक के बाद। इसी तरीके से 15% प्रॉफिट हो और 15% लॉस हो तो इसमें भी 225 होता है, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 2.25 का लॉस होगा। हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन में लॉस ही होता है। किस तरह के क्वेश्चन में, दो वस्तु बेची जाए, मूल्य समान हो, बराबर लाभ परसेंट बराबर हानि परसेंट हो, तो आप क्वेश्चन को देख के इस तरीके से आंसर दे सकते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दें। धन्यवाद।